पिछले दिनों देश में क्या नहीं देखने को मिला। कहीं जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर चर्चा, तो कहीं मणिपुर में हुए एथनिक वायलेंस पर चिंता। कहीं लीडर्स आपस में लड़ते हुए नजर आए, तो कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से। पर इन सब के बावजूद सिर्फ एक चीज थी जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के फंक्शन कर रही थी, और वो थी जुडिशरी। जुडिशरी ने मणिपुर वायलेंस से लेकर आर्टिकल 370 की हियरिंग तक बहुत ही स्पेशल रोल निभाया है। बहुत ही स्मूथ और सरल तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कई मामलों की सुनवाई की है और इफेक्टिव ऑर्डर्स भी पास किए हैं। पर जैसा कि कहते हैं, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, तो ऐसा ही कुछ हुआ जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। पर हैरानी की बात यह है कि जुडिशरी ने ही जुडिशरी का सपोर्ट नहीं किया। सरल शब्दों में कहूँ तो एक हाई कोर्ट ने जुडिशरी के अगेंस्ट हुए क्रिटिसिज्म को अनदेखा ही कर दिया। कैसे? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। पॉलिटिकल कमेंटेटर बद्री शेषादरी ने एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए थे जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटस पर ठेस पहुंची थी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर में पीस रिस्टोर करने में फेल हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा। इसी रेफरेंस में बद्री शेषादरी ने कमेंट किया दैट वन माइट ट्राई गिविंग अ गन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सी इफ पीस कुड बी रिस्टोर्ड इन द एरिया। ये आरोप लगाया गया कि ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटस को डिमीन करने के लिए बोला गया है। ये कहने के बाद उन्हें 29 जुलाई 2023 को अरेस्ट कर लिया गया था और एक एडवोकेट की कंप्लेंट के बेसिस पर उनके ऊपर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 153 दैट इज गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रायट, सेक्शन 153A दैट इज प्रमोटिंग एनिमिटी एंड सेक्शन 5051B पब्लिक मिसचीफ ऑफ द इंडियन पीनल कोड का केस रजिस्टर किया गया। वैसे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इन कुनम ने 1 अगस्त 2023 को बेल ग्रांट कर दी थी, पर क्योंकि उन पर केस अभी भी चल ही रहा था, शेषादरी ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने की प्ली फाइल की। और जो ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में दी, वो सुनकर तो आप 100% हैरान हो जाएंगे। हाल ही में जस्टिस आनंद वेंकटेश, जिन्होंने कई मिनिस्टर्स के अगेंस्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनके क्लोज्ड केसेस को ओपन कर दिया था और यहाँ तक कहा था दैट आई हैव ओपन्ड अ कैन ऑफ वॉर्म्स, उन्होंने एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई करते हुए स्टेट किया है, इन द कंसीडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट द जुडिशरी हैज वेरी ब्रॉड शोल्डर्स टू टेक एनी क्रिटिसिज्म अनलेस द क्रिटिसिज्म रिजल्ट्स इन डायरेक्टली interfering with the administration of justice. The petitioner might have gone overboard while making certain comments about the Honorable Chief Justice of India. However, the comments made by the petitioner must be looked at from the context in which such comments were made. According to the petitioner, the judiciary must not poke its nose on the functions that are exclusively within the domain of the executive. While expressing this view, the petitioner used certain expressions which were seemingly a verbal attack on the Honorable Chief Justice of India. In the light of the affidavit filed by the petitioner expressing regret for the statement made by him, this court is of the considered view that the curtains must be drawn. No useful purpose will be served in continuing with the investigation in this case. कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कहे गए पिटिशनर के कमेंट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लिया जाए। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस यूज किए हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर वर्बल अटैक की तरह लगते हैं, पर उन्होंने बाद में कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया है एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट फॉर सच स्टेटमेंट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने शेषादरी को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था और इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था और कहा कि स्पीच में दिए गए स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस का इम्प्रॉम्प्टू रिस्पॉन्स था और इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं बोले गए जो इंडियन जुडिशरी या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मॉक, इंसल्ट, इंसिनुएट, डिफेम या डैमेज करे। He added
that the statements were read out of context or misinterpreted to draw an adverse interpretation. He further submitted that his intention was only to highlight the importance of separation of powers and apologized for the statements. नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी आर्ग्यू किया कि शेषाद्री द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स हेट स्पीच को अमाउंट करते हैं, यहाँ तक कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटस को भी नीचे लाते हैं। कोर्ट ने नोट किया कि इस प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू रखकर कोई यूजफुल पर्पस सर्व नहीं होगा। द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड शेषाद्री टू बी मोर केयरफुल while expressing himself on a public platform and not to repeat such instances in the future। और इसी के साथ उनकी FIR क्वैश हो गई। खैर, वो तो इन चार्जेस से बच गए, लेकिन क्या आपकी नजरों में जस्टिस वेंकटेश का ये जजमेंट सही है? शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो अस फॉर मोर सच न्यूज।